अस्सलाम वालेकुम। बच्चों में स्केबीज यानी खारिश की बीमारी हो सकती है। हमारे पास जो बच्चे आते हैं, देखा गया है कि ना सिर्फ बच्चे बल्कि घर के बाकी अफराद भी स्केबीज का शिकार होते हैं। क्योंकि ये एक से दूसरे को लगती है, इसलिए ना सिर्फ इसका इलाज बहुत ज़रूरी है बल्कि इसके लिए एहतियात भी बहुत ज़रूरी है। आज हम देखते हैं कि स्केबीज क्या है, इसकी क्या अलामात हैं, आपने किस तरह इसका सही और मुकम्मल इलाज करना है और किस तरह एहतियात करनी है ताकि आपके घर से इसका मुकम्मल खात्मा हो सके। आइए देखते हैं। स्केबीज यानी जिल्द की खारिश छोटे छोटे कीड़े या माइट्स की वजह से होती है, जिसको खारिश यूं भी कहा जाता है। ये जिल्द के अंदर दाखिल होते हैं, सुरंगें बनाते हैं, अंडे देते हैं और गंदा मवाद छोड़ते हैं। इसकी वजह से ना सिर्फ खारिश होती है बल्कि इस तरह के सुरख पिंपल नमा दाने नजर आते हैं। शदीद खारिश होती है, खास तौर पर रात को बच्चे बहुत रोते हैं। जिल्द देखने में ऐसे मालूम होती है। जब बच्चे स्क्रैच करते हैं, खारिश करते हैं तो स्क्रैच मार्क्स भी पड़ते हैं और खारिश के निशान भी साथ में नजर आते हैं। स्केबीज के निशान बच्चों में ज़्यादातर हाथ पर, पाँव पर, ख़ास तौर पर उंगलियों के दरमियान नज़र आते हैं। ऐसी जगह जहाँ पर जिल्द इकट्ठी हो, जैसे बगलों में, प्राइवेट पार्ट्स में या गर्दन की तहों में, स्केबीज के निशान ज़्यादा देखने में नज़र आता है। 2 साल से छोटे बच्चों में सर पर, गर्दन पर या चेहरे पर भी स्केबीज नज़र आता है। अब करना क्या है? स्केबीज का ना सिर्फ इलाज बहुत अहम है बल्कि एहतियात भी बहुत ज़रूरी है, वरना आपके घर का हर फर्द एक से दूसरे को ये बीमारी ट्रांसफ़र करता रहेगा। इसलिए आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप इलाज का तरीका सही तरह समझें ताकि आपके घर से इसका मुकम्मल तौर पर ख़ात्मा हो सके। इलाज के लिए मार्केट में दस्तयाब क्रीम और लोशंस का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें 5% परमेथ्रिन शामिल होना ज़रूरी है। मार्केट में बहुत से ऐसे लोशन दस्तयाब हैं, आप इनमें से कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि स्कैब फ्री लोशन है, लॉट्रिक्स है, स्केबियन है, स्केबिडर्म है, मेलिन लोशन है, आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। शर्त यह है कि आप इसको इस्तेमाल करने का तरीका अच्छे तरीके से समझ लें, क्योंकि ये घर के हर फर्द के लिए। स्केबीज के लोशन के इस्तेमाल के लिए रात को सोने से पहले नीम गर्म पानी से बच्चे को नहलाएं और फिर जिस्म को अच्छी तरह खुश्क करके लोशन लगाएं। लोशन को जिस्म पर 8 से 14 घंटे तक लगे रहने दें और फिर बच्चे को नहला के साफ कपड़े पहना दें। इसी तरह घर के तमाम अफराद भी ये लोशन इस्तेमाल करें ताकि बीमारी का मुकम्मल खात्मा हो सके। लोशन अपने चेहरे पर नहीं लगाना, लेकिन गर्दन से लेकर पाँव के निचले हिस्से तक अच्छी तरह लगाएं। खसूसन उंगलियों के दरमियान, कलाइयों में, बगलों में, प्राइवेट पार्ट्स पर अच्छी तरह आपने दवाई को लगाना है। इस तरह लगाएं कि जिस्म का कोई भी हिस्सा बाकी ना रहे। ऐसी जगहों पर जहाँ पर जिल्द इकट्ठी हो, वहाँ पर आपने अच्छे तरीके से ये लोशन रब करना है। इस दौरान अगर किसी वजह से आपको हाथ पाँव धोने पड़ते हैं या प्राइवेट पार्ट धोने पड़ते हैं तो भी आपने उनको खुश्क करके दोबारा से ये लोशन लगा देना है। स्केबीज का ये लोशन आपने 2 से 3 रोज़ तक रोज़ाना रात को इसी तरह लगाना है। सबसे अहम बात यह है कि स्केबीज के लोशन कीड़ों को मारते हैं, अंडों को नहीं मारते। इसलिए आपने 7 से 10 दिन बाद ये कोर्स दोबारा करना है। आपने 1 से 2 रातों को दोबारा इसी तरीके से ये लोशन लगाना है और वही तमाम एहतियात करनी है। अगर खारिश बहुत ज़्यादा महसूस हो रही हो तो सुकून के लिए आप कैलामीन लोशन भी जिस्म पर लगा सकते हैं। इसी तरह अगर खारिश बहुत ज़्यादा हो तो सुकून और आराम के लिए आप एंटी एलर्जिक कोई भी सिरप इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें सेटेरिजिन हो, लोरेटिडिन हो या डाइफेनहाइड्रामीन हाइड्रोक्लोराइड हो। मार्केट में दस्तयाब आप कोई भी सिरप रात के टाइम यूज़ कर सकते हैं, जैसा रिजिक्स का सिरप है, डिसोरा का सिरप है, जेटेक का सिरप है। कोई भी रात को डॉक्टर के मशवरे से आप दे सकते हैं। जब खारिश बहुत ज़्यादा बढ़ जाए और बच्चे को आराम ना आ रहा हो और बच्चा अपने आप को स्क्रैच करता रहे, तो स्क्रैच करने की वजह से, खारिश कर देने की वजह से जिल्द में बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो जाती है। इस सूरत हाल में आपने अपने डॉक्टर से फौरी मशवरा करना है, ताकि अगर आपके बच्चे को एंटीबायोटिक क्रीम की ज़रूरत है तो वो आपको बता दें, और अगर आपके बच्चे को मुंह से एंटीबायोटिक्स देने की ज़रूरत है तो भी वो आपको बता देंगे। लेकिन आपने अपने डॉक्टर के मशवरे के बगैर कोई भी दवाई इस्तेमाल नहीं करनी। इलाज के साथ साथ एहतियात बहुत ज़रूरी है, तभी स्केबीज का आपके घर से खात्मा मुमकिन हो सकेगा। घर में तौलिए, कपड़े वगैरह आपने बिल्कुल शेयर नहीं करने। चाहे किसी को खारिश हो या ना हो, इलाज सब ने करना है। इस दौरान आपने बेडशीट्स और गलाफ वगैरह रोज़ चेंज करने हैं और नीम गर्म पानी से धोकर धूप में उल्टा लटका देना है। जो कपड़े भी उतारे जाएँ उनको भी धोकर उल्टा लटकाएँ और जब उनको इस्त्री करें तो उल्टी साइड से इस्त्री करें। जिन चीज़ों पर घर पर वैक्यूम हो सकती है, जैसे कालीन हैं, सोफ़े हैं, तो उनको वैक्यूम करें और वैक्यूम का कूड़ा बाहर जाकर फेंकें। ऐसे खिलौने और इस्तेमाल की चीज़ें जिनको आप धो नहीं सकते, जैसे कि स्टफ़ टॉयज़ हैं, कोट हैं, टोपियाँ हैं या कुछ भी ऐसी चीज़ जो आप धो नहीं पाते, उसको आपने एक टाइट प्लास्टिक बैग में कम से कम 5 से 7 दिन तक मजबूती से बंद करके रख देना है। इससे कीड़े और उसके अंडे दोनों ही मर जाएंगे।
جو میٹریسز استعمال کر رہے ہیں ان کو بھی ہو سکے تو دھوپ لازمی لگوائیں۔ اسکیبیز یعنی خارش کی بیماری ایک بہت تکلیف دہ بیماری ہے اور ساری رات بچے اور بڑے سو نہیں پاتے، اس لیے آپ نے نہ صرف علاج کرنا ہے بلکہ احتیاط بھی لازمی کرنی ہے۔ گھر کے تمام افراد چاہے انہیں خارش محسوس ہو یا نہ ہو یہ لوشن لازمی لگائیں۔ آپ نے پہلی دفعہ جب 2 سے 3 روز تک رات کو لگانا ہے، پھر آپ نے ہفتے 10 دن بعد یہ کورس رپیٹ کرنا ہے تاکہ اس بیماری کا آپ کے گھر سے خاتمہ ہو سکے۔ اپنے ڈاکٹر سے لازمی آپ نے مشورہ کرنا ہے۔ اپنے اور اپنے بچوں کا خیال رکھیے گا۔ بہت شکریہ۔